इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। बहुत मशक्क़त हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं तो उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। तो इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश भरतवाल एसीपी हैं, वो पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम है। इन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था, और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की, जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए। साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे, और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है, अंजन दास का फोस्टर सन कह सकते हैं। इसमें जो पूनम की जो कहानी है वो बिहार से शुरू होती है। जब ये मात्र 13-14 साल की थी तो एक सुखदेव तिवारी से इसका विवाह कर दिया गया था, और सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के, वहाँ एक बच्ची भी होगी थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए। और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो ये वहाँ से ढूंढती हुई आई सुखदेव तिवारी को। सुखदेव तिवारी इसको कहीं नहीं मिला और इसको कल्लू टकरा गया। फिर ये कल्लू के साथ रहने लगी और कल्लू से इसके 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़कियां और एक ये तीसरा दीपक नाम का लड़का था। वहाँ पे रहते रहते फिर कल्लू भी शराब वगैरह के नशे में इसके साथ बदसलूकी करता रहा। इसको अपना जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियाँ आई, और फिर धीरे धीरे इसको ये अंजन दास जो तीसरा आदमी है ये टकराया, और अंजन दास के प्रति इसको कुछ उस समय लाइकिंग होगी। और ये जैसे ही कल्लू की मौत हुई लिवर फेलियर से, तो ये अंजन दास के साथ रहने लग गई। और अंजन दास का इसको नहीं पता था कि उसकी बिहार में एक ऑलरेडी एक फैमिली है और इसके 8 बच्चे हैं वहाँ पे जो बिहार में रह रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत तब आई जब दीपक की शादी हुई, और जो दीपक की वाइफ आई उसके ऊपर इसने बुरी नज़र रखना शुरू किया। और एक इसकी बहन भी जो डाइवर्स होके वापस यहीं रहने लगी थी इनके साथ, उस पर भी इसकी बुरी नज़र थी। तो कुछ दिनों से ये परेशान थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो ये हमसे ले लेता है, और साथ में हमारी जो बहू है या बहन है उस पर भी बुरी नज़र रखे। ये सब करते करते इन्होंने आखिर ये सोचा कि ये इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको मार डालेंगे और इस प्रकार से मारेंगे कि इसका कोई सुराग ही ना मिले, और इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला है नहीं बिहार में, तो इसके सारे सुराग या सबूत हम मिटा के करेंगे। तो इन्होंने जैसा अमित ने बताया, इसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने ही कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है
चाकू और डैगर जो थी इनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वांस सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए, वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोकनगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके, 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोकल पुलिस, जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला। उन्होंने उन पार्ट्स को ये कोशिश करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के हैं, उसको डीएनए कराने के लिए भेजा हुआ है। और अभी भी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली कि ये अंजन दास ही था, इसको हम, जो इसके घर वाले वहाँ पे हैं बिहार में, उनसे इसका डीएनए मैच कराएंगे। लेकिन हम लोग कन्विंस थे, इसलिए हमने इसकी अरेस्ट डाली कि ये इन लोगों ने ये वारदात की है और 6 महीने से ये लोग बचे हुए थे। इनको गिरफ्तार करके अब हम इसको पांडव नगर पुलिस के हवाले करेंगे, जहां आगे की तफ्तीश ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगी। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।